सो वेलकम गाइस अगेन टू माय चैनल। तो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिगिनर्स का क्या वर्कआउट रहना चाहिए, वर्कआउट शेड्यूल व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर जिम। सो आज हम लोग उससे भी पहले का एक स्टेप रहता है, तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। वो ये है कि आप जिम क्या देखकर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये फील रहता है कि अरे मेरे एरिया में तो 5 जिम है, मैं जाऊं तो जाऊं किस में, सारे ही तो अच्छे हैं, लाइन बाय लाइन लगे रहते हैं जिम। तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो है आपको नोटिस करना है कि आपका घर का सबसे क्लोज में कौन सा है। ऐसा ना हो कि आपको ऑफिस के लिए निकलना है, आप सुबह में आपको अपना मील्स भी रेडी करने का रहता है, आप मील्स खा लिए, अपना प्री वर्कआउट मील खा करके आप वर्कआउट करने आए, विद इन 15 मिनट आपको चले जाना पड़ा बिकॉज आपका ऑफिस का शेड्यूल है। तो वैसा भी ना हो। ऐसा रहना चाहिए कि आपको जाने आने में मिनिमम सबसे कम से कम मैं टाइम में बोल रहा हूँ कि 15 मिनट लगे जाने आने दोनों में। लाइक 10 मिनट 15 मिनट ओके, एक्सेप्टेबल, उतना भी चलता है। तो अभी तो खैर जिम इतने सारे हो गए कि आपको जाने में 1 मिनट 2 मिनट लगता होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि मैं जो एटमोसफेयर में जा रहा हूँ, इज दैट कंफर्टेबल फॉर मी। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग जिम में एंटर कर गए, करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि अरे हेजिटेशन फील हो रहा है, क्या करूं, किससे पूछूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज ना हो। ऐसा हो कि वहाँ का एटमोसफेयर को, आप जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा रहना चाहिए। और थर्ड नंबर चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कैसे हैं, न्यू है नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट टू डू फैट लॉस, तो उसके लिए कार्डियो हुआ, ट्रेडमिल्स हुआ। फिर से अगर आई वांट टू ट्रेन मोर ऑन माय लेग्स, तो लेग्स का मशीन है नहीं है, ये सब का आपको ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। बिकॉज आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा अगर आप ईयरली पैकेज ले लिए, तो यू आर स्टक फॉर एन ईयर। दूसरे जिम में जाने के लिए आप और एक बार सोचिएगा, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट लुक आफ्टर योर रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज दैट वहां पे कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है कि नहीं। Like if you are going for the first time, I will suggest from my side that go for the personal training, because इंजरीज होने का चांसेस से आप बच सकते हैं। सेकेंड इज लाइक आप जिम में गए, थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा है, किसी से बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, किससे पूछूं नहीं पूछूं, ये सब थोड़ा दिमाग में आ रहा है। ट्रेनर जो है, उतना सारा क्राउड है, पूरा जनरल ट्रेनिंग दे रहा है, सबके साथ वो बिजी है, आपके पास थोड़ा कम आ रहा है, तो यू विल फील लिटिल बोर्ड एंड लिटिल क्वेरी, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा आपका माइंड में। तो उस तरह आप फिटनेस अपना कभी बिल्ड नहीं कर पाइएगा। बेटर ये है कि फर्स्ट आप ज्वाइन करते ही चले जाइए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द जिम, इट्स बेटर फॉर द 1 मंथ के लिए जाइए कम से कम। इससे क्या होगा, दैट यू विल नो हाउ टू डू वर्कआउट, व्हाट्स ट्रेनर इज सेइंग, यू कैन बी फ्रेंडली विद द ट्रेनर। एंड आफ्टर दैट मंथ, आप जिम में एंटर करते ही दैट ट्रेनर विल ऑलवेज प्रेज यू, दैट इज कॉमन। एंड ही विल बी फ्रेंडली विथ यू बिकॉज यू आर फ्रेंडली विथ हिम। आप उनके साथ, ट्रेनर के साथ फ्रेंडली हो, तो आप बाकी सब लोगों के साथ भी धीरे 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 फ्रेंडली हो सकते हो ट्रेनर के थ्रू। तो ये इसमें आपका एक बेनिफिट अच्छा रहता है। ओके, और आपको नेक्स्ट जो देखना है कि वो ट्रेनर रहना भी चाहिए। बहुत सारे जिमों में क्या होता है, ट्रेनर आपको मिलते नहीं है। जस्ट आप आए, एडमिशन कर लिए, यू आर थ्रोन लाइक दिस इन द फील्ड, आप जो करना है करो। आप इंजरी ले लो, कुछ भी ले लो, जिम का ओनर को भी कुछ आता जाता नहीं है, ट्रेनर को भी आता जाता नहीं है, ट्रेनर अपना कोने में बैठा है। ट्रेनर है ही नहीं किसी किसी जिम में, ओनर ही ट्रेनर बन जाते हैं किसी किसी जिम में। तो डैट इज नॉट द गुड वन। ओके, और एक चीज आपको जो देखना है कि वो उसका रिव्यू कैसा है वो जिम का। लाइक नाउ अ डे पीपल आर लाइक, जितने भी जिम्स है आपको गूगल मैप पे मिल ही जाएंगे, उसमें आपको रेटिंग्स रहता है। तो आप रेटिंग्स चेक कीजिए, वो जितना भी पर्सन्स है उसमें से नेगेटिव पहले देखिए, आप पॉजिटिव बाद में देखिए, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट पहले देखना है। तो नेगेटिव पॉइंट आपको पहले देखना है कि लोगों को क्या नहीं मिला है और आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर जैसे कि कोई क्लाइंट अगर बोल रहा है कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लिया था, मुझे ट्रेनर नहीं देखा, तो इसमें आपका माइनस पॉइंट है। वो देख करके आप वो जिम को छोड़ के दूसरे जिम पे आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे जिम का आप रिव्यू देखने लगिए कि वहां पर भी ऐसा कोई कमेंट है या नहीं। अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ का जिम का ट्रेनर अच्छा है, ट्रेनर को लेकर के ज्यादा प्रेस किया गया, क्योंकि जो जिम चलता है वो ट्रेनर से ही चलता है, तो आपको ऐसे ही जाना है। ट्रेनर के साथ ही आपको वर्कआउट करना है, तो आपको ट्रेनर अच्छा मिलना चाहिए, गाइड करने वाला मिलना चाहिए। आपको ये देखना है कि ट्रेनर है कि नहीं, रिव्यूज क्या है वो चेक करना है, आपका घर से कितना दूर है, कितना नज़दीक है वो देखना है, एनवायरनमेंट देखना है।
और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग किसी किसी लोगों का किसी किसी का रिक्वायरमेंट रहता है, वो सब आप चेक कर लीजिएगा। एसी वाला जिम है कि नहीं वो चेक कीजिएगा, फर्स्ट एड है कि नहीं आपके जिम में अवेलेबल वो चेक कीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिस्ट ये सब है कि नहीं वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो आज का वीडियो हम लोग इसी पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा ही है टॉपिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं जिम में जाऊँ तो कौन सा जाऊँ, ये भी जिम है वो भी जिम है इधर भी जिम है, तीनों एक लाइन से लगे हुए हैं, 3-4 जिम, जाऊँ तो जाऊँ किसमें। तो आप लोग रिव्यू चेक कीजिए, जाके वहाँ से ट्रेनर से मिलिए, बात कीजिए, वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो लोग से बात कर लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो गूगल रिव्यूज़ है, आप वहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह आप जिम को अपना चॉइस कर सकते हैं। प्लान्स जो रहा, प्लान्स भी आप देख सकते हैं कहाँ पे कितना रेट मिल रहा है, कितना अमाउंट मिल रहा है। मैं बोलूँगा डोंट गो फॉर द प्लान्स। मेन है कि अगर आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो आपको सर्विस भी मिलना चाहिए एटलीस्ट 1000 जैसा। अगर आप 2000 दे रहे हैं तो आपको सर्विस 2000 जैसा मिलना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ टोटली अ वेस्ट। आप 500 रुपीज़ का जिम में भी जाइए, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ट्रेनर एनी थिंग, यू आर गेटिंग इंजरी, आपका और पैसा जाएगा डॉक्टर के पास। इज बेटर टू गो टू द एक्सपेंसिव, नॉट द एक्सपेंसिव, मिनिमल एक्सपेंसिव जिम, जहाँ पे आपको सब तरह का आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।